हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग। सो वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो हमें कुछ 2 से 3 दिन हो गए हैं टेनरीफ से आए हुए। तो मैं इतना कुछ व्लॉग्स बना नहीं रही हूँ आजकल, क्योंकि टेनरीफ के व्लॉग्स ही अभी इतने सारे हैं कि वही मुझे इतने एडिट करने हैं। तो अभी थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं और चीज़ों को सेटल डाउन कर रहे हैं। अभी के स्कूल खुल चुके हैं, सौरभ भी अपने काम पे वापस चला गया है। तो बस अब वही नॉर्मल डे टू डे लाइफ शुरू हो चुकी है। बट थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग सो मच लव टू आवर टेनरीफ व्लॉग्स। मुझे लगता है आप लोगों को हमारे ट्रैवल व्लॉग्स बहुत पसंद आते हैं, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। वेल एनीवे, अभी आई हुई हूँ डॉक्टर के पास। तो हमारे घर के पास ही एक सर्जरी है जहाँ पे हम रजिस्टर्ड है, तो मैं वहाँ पर आई हुई हूँ। एक्चुअली क्या हो रहा है कि टेनरीफ में मुझे ना थोड़ा चेस्ट के अंदर पेन फील हो रहा था। एग्जैक्टली चेस्ट में नहीं था, शोल्डर में था, लेफ्ट शोल्डर में, लेफ्ट आर्म पिट पे। पहले तो मुझे ये लग रहा था कि कोई मसल वसल पुल हो गई है या फिर मैंने कुछ हैवी चीज़ लिफ्ट कर ली है इसलिए हो रहा है। लेकिन वो पेन किलर्स के बाद भी नहीं गया और वो कंटिन्यूसली हो ही जा रहा है। अब वो पेन मेरे लेफ्ट साइड की चेस्ट एरिया में ब्रेस्ट की तरफ आ रहा है और मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो मैंने जीपी की अपॉइंटमेंट ली है और मुझे बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट मिल भी गई। तो बस अभी मैं जीपी के पास आई हूँ, तो अपना चेकअप कराती हूँ, उनको बताती हूँ। थोड़ा सा डर लग रहा है बिकॉज ऑब्वियसली जब पेन ऐसी जगहों पे होता है तो आपको डर लगता ही है। तो लेकिन जाती हूँ अंदर और चेक कराती हूँ कि चेक कराना बहुत ज़रूरी है। और चलो चलते हैं, अंदर चलते हैं। हाँ जी, तो बस मैं डॉक्टर के यहाँ से वापस आ गई हूँ। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ बट आई रियली डोंट नो कि मैं इसको पोस्ट करूँगी या नहीं करूँगी या कब करूँगी, आई रियली डोंट नो। बट तो चलो ये बात करते हैं पहले कि डॉक्टर ने क्या कहा। तो डॉक्टर ने कहा है कि मेरी जो लेफ्ट ब्रेस्ट है उसके एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में एकदम बॉटम पे एक सिस्ट है, उसको ऐसा फील हो रहा है। शी कैन नॉट कन्फर्म एनीथिंग विदाउट अ स्कैन। तो वो लोग मुझे ब्रिस्टल के ब्रेस्ट कैंसर केयर सेंटर को रेफर कर रहे हैं और शी सेड कि वही लोग आपका केस देखेंगे अब से बिकॉज इट्स अबाउट ब्रेस्ट। और शी सेड इसीलिए मुझे लग रहा है कि आपको पूरी लेफ्ट हैंड साइड में आपको पूरे लेफ्ट साइड पे पेन हो रही है, पेन आपके आर्म पिट में जा रहा है। तो शी सेड देखो ये भी हो सकता है कि शायद कुछ भी ना हो, लेकिन आफ्टर एग्जामिनेशन शी थिंक्स कुछ भी नहीं होगा, टेंशन क्यों लेनी है। लेकिन ये प्रोसीजर तो जरूरी है ना, यू हैव टू गेट इट चेक्ड। तो चेक कराते हैं फिर देखते हैं, सब कुछ ठीक ही होगा बेटी, टेंशन मत लियो। टेंशन वैसे हो जाती है लेकिन बस मैं ये चाहती हूँ कि जो कुछ भी हो ना, जो कुछ भी क्या हो, कुछ भी नहीं होगा, मैं उसका ब्रेवरी से सामना करूँ। क्योंकि तो काम करें तो घोड़े बिठा देंगे, तेरे को शील्ड दे देंगे हाथ में, तो ब्रेवरी से उसका मुकाबला करियो। पागल में लो, कुछ भी नहीं होगा, इट्स नॉर्मल थिंग। लेकिन वो जो कैंसर एक नाम है ना, वो जो क्लिनिक का नाम ही आया है अभी, तो वो मुझे बहुत डरा रहा है। लेकिन कब तक आएगा रेफरल? उसने कहा कि मैं आपको फास्ट ट्रैक पे डाल रही हूँ। तो जब आ जाएगा तो हम चले जाएंगे। अभी नॉर्मल जिंदगी नॉर्मल तरीके से चलने दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नथिंग हैपेंड, राइट? वी डोंट नो, नथिंग हैपेंड टिल नाउ। तो उसको फालतू में अपने दिमाग में स्पेकुलेट करना कि यार ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एंजॉय करो, जैसे जी रहे थे वैसे ही जियो, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। एक सिस्ट है, उससे अगर सिस्ट भी है तो विल फाइंड आउट कि क्या है। जो सुनो, हर चीज कैंसरस ही होगी, सुन रहे हो? तो रिलैक्स करो, कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक होगा, भगवान है ना, एवरीथिंग विल बी फाइन। मैं जाऊंगा ना तेरे साथ, मैं जाऊंगा पागल तेरे साथ, टेंशन नहीं लेनी। हाँ, इस एक चीज का इंतजार था भी और नहीं भी। चलो खोलते हैं आपके साथ। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन बस अब अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे ब्रिस्टल ब्रेस्ट केयर सेंटर में। तो प्रीति को थोड़ी अनकम्फर्टेबिलिटी फील हो रही थी,
से तो बोला भी नहीं जा रहा। तो उसको डॉक्टर ने चेक कराया भी और उसको स्कैन के लिए बोल दिया है। एंड अगर स्कैन में कुछ निकलता है तो दे विल एडमिट हर और फिर बाकी का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। बट आई एम रियली प्रेइंग कि कुछ निकले ही ना, सिर्फ हमारी सोच हो। लेकिन हाँ, उस डॉक्टर ने कहा है थोड़ा सा सिस्ट है वहाँ पे, तो दे वांट टू मेक श्योर कि वो स्कैन से चेक करें। नहीं, मैं प्रीति के सामने बोल नहीं रहा था, लेकिन आई एम फीलिंग सो आई डोंट नो, वेरी डिफरेंट फीलिंग है इस टाइम। बता नहीं सकता कि जब खुद के साथ हो रहा होता है तो कैसा फील होता है। तो बस कराते हैं। आई होप आप भी प्रे करो कि सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ ठीक हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम ना निकले। तो देखते हैं स्कैन कैसे जाता है। मैं जाता हूँ, प्रीति के साथ बैठता हूँ। एंड बहुत रो रही है, बहुत परेशान है, जो कॉमन है होता है। लेकिन वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। तो जाता हूँ, मैं अंदर जाता हूँ, उसके बाद बैठता हूँ। हेलो, कैसे हैं सब लोग। तो आई होप कि सौरभ ने आपको बताया होगा कि मैं अपने ब्रेस्ट स्कैन के लिए गई थी और मेरा स्कैन हुआ है और मेरा अल्ट्रासाउंड भी हुआ है। और जो इतने दिनों से मैं वरी में जी रही थी, मैंने किसी से डिस्कस नहीं करा, सिर्फ मुझे और सौरभ को ही पता था। तो ये सब शुरू ऐसा हुआ कि मुझे ना आर्म पिट में, लेफ़्ट आर्म पिट में बहुत पेन होना शुरू हो गया। लाइक पेन अनबियरेबल नहीं था, मैं आई कैन फील इट कि वहाँ पे ना मुझे पेन हो रहा है। तो मैं काम करती रहती थी अपने काम, देखिए अपने जो अपने डेली के काम होते हैं और बाकी सब। और मैं अपनी लाइफ वैसे ही जी रही थी जैसे नॉर्मली आप अपने काम कर रहे होते हो और आपको लगता है कि आपको आर्म पिट में दर्द है। धीरे धीरे ना वो दर्द बढ़ने लगा और वो मेरे शोल्डर तक चला गया और फिर शोल्डर से एल्बो में। और उसके बाद ना मुझे बहुत हैवीनेस फील होने लग पड़ी लेफ़्ट साइड पे। सो देन वी थॉट कि जीपी के पास जाते हैं। इससे पहले मैं जीपी की अपॉइंटमेंट लेती, मुझे ब्रेस्ट में बहुत पेन शुरू हो गया। देन आई टुक एमरजेंसी अपॉइंटमेंट। मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे चेक करा एंड जीपी टोल्ड मी कि उसको सिस्ट फील हो रहा है मेरी लेफ़्ट ब्रेस्ट में एंड दे वांट मी टू गो टू ब्रेस्ट कैंसर केयर और मेरे स्कैन्स होने चाहिए सब कुछ। तो उन्होंने मुझे फास्ट ट्रैक पे डाला। ऑनेस्टली गाइज, इस पूरे एक्सपीरियंस में ना मैं एक चीज़ बोलूँगी, चाहे कुछ भी कह लो, NHS जब हम बच्चों को लेके जाते हैं या खुद जाते हैं, जब हमें कोल्ड एंड कफ होता है, जैसी सर्विस हमें तब मिलती है ना, तब चीज़ें थोड़ी स्लो होती हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं होती। इस सिचुएशन में NHS वॉज अमेजिंग। सारे स्कैन कर दिए उन्होंने भाई। जब मुझे ये चीज़ शुरू हुई ना, मैंने सौर को बोला नहीं, हम ना प्राइवेट जाएंगे क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। ऑब्वियसली आपको चिंता होती है, पर मैंने एक चीज़ ये भी सोच ली थी कि जो कुछ भी होगा मेरे साथ, मैं इस चीज़ को बहुत ब्रेवरी फेस करूँगी। ऑब्वियसली अंदर से तो मैं रो रही थी, मेरी हालत बहुत ख़राब थी, बट ये नाम ही एक ये चीज़ ही एक ऐसी है, जब आपको कोई कहता है ना आपको ब्रेस्ट कैंसर क्लिनिक जाना है, तो वो कैंसर नाम ही ऐसा है कि आप डर जाते हो। तो बट इन शॉर्ट, हमने इस चीज़ को अपने अंदर ही रखा। पिछले 2.5 हफ्तों से हम लोग जीपी के पास जा रहे हैं, हम लोग अपनी अपॉइंटमेंट्स सॉर्ट आउट करवा रहे हैं। तो आज फाइनली मेरी अपॉइंटमेंट थी, आज सैटरडे है। तो अब मेरा स्कैन हो गया है। जो कंसल्टेंट था उसने खुद भी चेक करा और मेरी वही मैमोग्राफी हुई है और उसके बाद उन्होंने अल्ट्रासाउंड भी करा है एंड दे सेड दे डोंट फाइंड एनीथिंग एंड आई एम सो रिलैक्स। वो कह रहे हैं आपको कोई मस्कुलर पेन है आपके पूरे शोल्डर में जो आपकी पूरी ब्रेस्ट और चेस्ट तक जा रहा है, तो आप ये जीपी के पास वापस जाओ। अरे वो कह रहे हैं पोछा मार रहे हो आप बहुत ज़्यादा। नहीं यार, हंसी की बात नहीं है, खुशी की बात ये है कि कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ आके ना आज वैल्यू ऑफ लाइफ पता लग गई। सीरियसली, इतने लोगों से मैं मिली हूँ ना यहाँ पे, इतने सारी लड़कियों से, इतनी सारी लेडीज से, इतनी सारी ओल्ड एज वुमेन से। सल्यूट है भाई, सल्यूट है। द वे दे आर फाइटिंग विद इट, सल्यूट है। बस मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को भी कभी अनयूजुअल पेन फील हो, ठीक है, स्पेशली आपके ब्रेस्ट एरिया में और या फिर आपके शोल्डर में, क्योंकि कहते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स, क्योंकि कहते हैं कि जब आपकी आर्म पिट में पेन हो रहा हो या फिर आपके शोल्डर में पेन हो रहा हो और वो पेन ऑल द वे ट्रैवल कर रहा हो ब्रेस्ट की तरफ, तो ज़रूर जाएं चेकअप के लिए।
तो मैं गई, और अभी जैसे मैं ब्रेस्ट कैंसर क्लिनिक में गई और वो लोग मेरी मैमोग्राफी कर रहे थे, एंड दे सेड, यू नो व्हाट, यू हैव डन अ एब्सोल्युटली राइट थिंग। होगा कि नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन तुम आई, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। कह रहे डू नॉट इग्नोर इट, कह रहे अगर दोबारा भी तुम्हें कभी फील हो ना और मस्कुलर पेन में भी कुछ ना निकले तो तुम दोबारा आना। मैं दे वाज सो नाइस, और वो इतना अप्रिशिएट कर रहे थे इस चीज़ को कि तुमने यू नो अपॉइंटमेंट ली, तुम आई, तुमने अपने डाउट्स क्लियर करे, एंड दे वॉन्ट एवरीबडी टू डू दैट, सो दैट यू नो अगर किसी को कुछ हो भी जाए तो वो उसको टाइमली ट्रीट कर सकें। बट चलो अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ। और आपने इस वीडियो में देखा होगा अबीर मेरे साथ था। मैंने अबीर को आज सुबह ये बात बताई है कि ऐसे ऐसे हो रहा है और ऐसे ऐसे हम क्लिनिक में जा रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो आएगा, वो बाहर ही नाम पढ़ लेगा क्लिनिक का। उन्होंने लिखा भी हुआ है बाहर, ब्रेस्ट कैंसर केयर क्लिनिक। तो मैं नहीं चाहती थी कि अबीर को वो शॉक मिले, क्योंकि लाइक आई सेड कि कैंसर वर्ड ही ऐसा है, और आजकल बच्चों को सबको पता होता है कि इट इज़ वन ऑफ द डिज़ीज़। ऑब्वियसली उसका ट्रीटमेंट है, अब हर चीज़ का ट्रीटमेंट है, लेकिन आप उस जर्नी से जब गुजरते हो, जब आप उस चीज़ से फाइट करते हो, इट्स नॉट दैट ईजी। तो मैंने अबीर को बता दिया था, एंड आई केप्ट हिम विद मी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होगा। और जैसे कि मैंने कहा, मैंने सोचा था कि मैं इस चीज़ जो कुछ भी होगा मैं उसको बहुत ही हिम्मत के साथ फेस करूँगी, और दैट्स व्हाई आई केप्ट हिम विद मी। और उसके साथ मैं डिस्कस कर रही थी, मैं ऑब्वियसली डिटेल्स नहीं डिस्कस कर रही थी, लेकिन उसको पता था कि उसकी मॉम के साथ क्या हो रहा है, तो और वो बहुत ज़रूरी था। तो या अभी मैं चलती हूँ, क्योंकि मन तो बहुत सारी बातें करने का है, लेकिन बस इतना ही बोलूँगी, आज मुझे यहाँ के ना वैल्यू ऑफ लाइफ पता लग गई, सीरियसली।